देखिए, अगर हम ये कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट का हमें 1 मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा लेनी पड़ेगी। यानी ये कह रहा है क्या कि अगर हमें 1 मोल चाहिए, n का मान 1 मोल चाहिए, तो हमें कितनी मात्रा चाहिए, इसकी कितनी मात्रा लें, W का मान कितना लें जो 1 मोल हो जाए। आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का जो परमाणु भार m होता है वह होता है कितना, 100। 1 मोल के लिए अगर n बराबर W बटा m रखें, n का मान 1 मोल चाहिए, तो W का मात्रा कितना लें, m का मान कितना है 100 ग्राम, W बराबर हो जाएगा 100 ग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पदार्थ आप ले रहे हैं, कोई भी यौगिक ले रहे हैं, कोई भी या फिर तत्व ले रहे हैं, अगर उसका 1 मोल चाहिए तो उसके अणुभार या फिर उसके परमाणु भार के बराबर उसकी मात्रा लेनी पड़ेगी। हम ये कह सकते हैं जो आपका 1 मोल है, 1 मोल है, ये तो सबको पता है कि 6.023 गुणे 10 के पावर 23 कण होते हैं, और यही 1 मोल जो है वही 1 मोल बता रहा है कि उसकी ग्राम में परमाणु भार होना चाहिए। ग्राम में मात्रा, परमाणु भार बोल दें, परमाणु या फिर अणु भार किसमें, ग्राम में होना चाहिए। और क्या होता है, अगर कोई गैसीय तत्व है, इतना तो समझ में आ गया, अगर कोई गैसीय तत्व है या फिर कोई गैसीय यौगिक है, हमें उसका 1 मोल चाहिए। मान लेते हैं CO2 का हमें क्या चाहिए, 1 मोल चाहिए, तो इसका कितना आयतन चाहिए होगा 1 मोल के लिए। देखिए, जो अगर कोई गैस है तो उसके लिए क्या करते हैं, दिया आयतन बटे 22.4 से भाग देते हैं, कितना इसका आयतन चाहिए ताकि यह 1 मोल हो जाए। n बराबर 1 मोल हो जाए, कितना आयतन चाहिए भी हमको निकालना है, लीटर में बटे कर देते हैं 22.4, इसका गुणा करेंगे यहाँ पे 22.4 बराबर भी किसमें, लीटर में। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई गैसीय यौगिक ले रहे हैं या फिर कोई गैसीय तत्व है या फिर कोई गैसीय अणु है, उसका 1 मोल ज्ञात करना है तो हमें उसकी मात्रा कितना लेना होगा, 22.4 लीटर लेंगे। अगर हम 22.4 लीटर उसकी आयतन ले लेते हैं तो उसमें कहेंगे वह 1 मोल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही बराबर होना चाहिए किसके, इसको मिटा के लिख सकते हैं, परमाणु या फिर अणु भार ग्राम में होना चाहिए, यही बराबर होना चाहिए 22.4 लीटर के। ये रहा आपका पूरा मोल सारांश, इसे कहते हैं मोल सारांश। अब देखिए, इससे सवाल कितना गजब लगेगा, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट से इससे सवाल लगेगा कि ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे आप। कह रहा है कि 1 मोल जो होता है वह कितने के बराबर होता है, जो यौगिक या जो पदार्थ लेंगे उसके अणुभार या फिर परमाणु भार के क्या होगा, बराबर होगा। 1 मोल में कितने कण पाए जाएंगे, इतने कण पाए जाएंगे। कण क्या है, हो सकता है तत्व हो तो परमाणु, अणु है तो अणु, यौगिक है तो अणु, आयन है तो आयन, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन। कहेगा 1 मोल कितने के बराबर होता है, अगर कोई गैस है तो 1 मोल जो होता है वह 22.4, उसी गैस का 22.4 लीटर आयतन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। चलिए अब इस पर हम सवाल लगाते हैं। कह रहा है कि 22.6 लीटर में, एक सवाल बताते हैं बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर है कि 56 ये सवाल नंबर 1 है, 5.6 लीटर CO2 में गणना कीजिए। गणना कीजिए, क्या क्या गणना करना है। नंबर 1, मोलों की संख्या, मोल की संख्या कितनी होगी। नंबर 2, गणना करना है अणुओं की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालना है। नंबर 3 कह रहा है ग्राम में भार निकालना है, ग्राम में भार निकालना है। चलिए देखते हैं भैया कैसे होगा, आइए। अब यहाँ पे हम ये कहेंगे जो हमारा CO2 है ये क्या है, यह एक यौगिक है। क्या है, यौगिक है, और इस साथ ही साथ यह एक गैस है। क्या है, गैस है। तो कोई भी गैस होगा, किसी भी गैस का जो होता है आयतन 22.4 लीटर, कितना, 22.4 लीटर हो जाने पर कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। कहेंगे CO2 का यानी CO2
का 22.4 लीटर आयतन पर प्राप्त मोल कितना होगा यार? 1 मोल। पूछा कितने का है? 5.6 लीटर का। अरे 22.4 लीटर पे 1 मोल होता है तो 5.6 लीटर पे कितना मोल होगा? नहीं ज्ञात कर लेंगे? 5.6 लीटर पे मोल कितना होगा यार? 5.6 लीटर पर प्राप्त CO2 का मोल कितना होगा? 1 बटा ये हो जाएगा 22.4 गुणे 5.6, काटे पीटेंगे कितना आएगा यार? काटो पीटो जल्दी से, कितना आएगा? इसका आएगा 1/4 मोल। कितना? 1/4 मोल। अब आगे सवाल क्या है? आगे क्या है यार? देखिए, अब आगे हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो मोल मिल गया, दूसरी बात क्या है यहाँ पे? लीटर है। हम चाहे तो लीटर से इसका क्या निकाल सकते हैं? अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, और चाहे तो इसके मोलवे से क्या कर सकते हैं? अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कहेंगे? 1 मोल CO2 में अणु की संख्या कितनी होगी? 1 मोल CO2 में अणुओं की संख्या जो होगी कितनी होगी? 6.023 गुणे 10 की पावर 23 अणु होंगे, बिल्कुल होंगे। कितना मोल है? 1 देखिए 5.6 लीटर में कितना मोल मिला? इतना मोल। 1 मोल में होता कितना है? इतना। तो 1/4 मोल में कितना होगा यार? 1/4 मोल में 1/4 मोल CO2 में अणु की संख्या बराबर कितना होगा? 6.023 गुणे 10 की पावर 23/4। बाकी आप लोग हल करिए, इतना क्या होगा? अणु पाया जाएगा। अब आगे क्या पूछा है? ग्राम में भार कितना होगा? अब चाहे तो हम इससे कर लें, चाहे तो इससे कर लें, और चाहे तो इससे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम मोल वाले को लेकर हल करते हैं। कहते हैं कि जब CO2 का 1 मोल होता है तो उसके परमाणु भार या फिर उसी यौगिक का, तत्व का, जो भी है उसके अणु का अणु भार के बराबर क्या होता है? अणु भार के बराबर 1 मोल होता है। हम कहेंगे CO2 1 मोल CO2 से प्राप्त भार कितना हो गया यार? CO2 का अणु भार। बात खत्म। CO2 का अणु भार निकालेंगे, आएगा 44 ग्राम। हल कर सकते हैं, कितना आएगा? 44 ग्राम। यानी 1 मोल CO2 से 44 ग्राम क्या मिल रहा है? 1 मोल CO2 में 44 ग्राम CO2 का भार मिल रहा है। कितना मोल है? 1/4 मोल निकला है। 1/4 मोल में कितना होगा यार? 1/4 मोल CO2 से प्राप्त भार कितना होगा? 44। यहाँ पे भार प्राप्त भार बराबर 44/4, काटेंगे कितना आएगा? 11 ग्राम। हो गया। 1 मोल में इतना लीटर, या फिर इतने लीटर में इतना मोल, तो 5.6 लीटर में इतना मोल। उसके बाद क्या पूछा है? अणुओं की संख्या। 1 मोल में इतना कण, तो 1/4 मोल में कितना? या और कर सकते हैं क्या कि 22.4 लीटर में। सवाल हल करने का एक और तरीका था। यहाँ पे हम मोल ना लेके सीधा यही लेते हैं, बोलते हैं 22.4 लीटर आयतन से 22.4 लीटर CO2 के आयतन से प्राप्त क्या? कण। प्राप्त अणुओं की संख्या। अणु बराबर कितना हो गया यार? 6.023 गुणे 10 पे घाते 23। कोई बात नहीं। पूछा कितने का है? 5.6 लीटर पे। अगर यहाँ पे लीटर वाला लेके कर रहे हैं तो यहाँ पे लीटर वाले से करेंगे। अब ये नहीं यहाँ पे लीटर लेके तुलना कर दिया और बदवा में हम मोल रख दें, सब गड़बड़ आ जाएगा। 5.6 लीटर CO2 से प्राप्त कितना होगा यार? 6.023 गुणे 10 की पावर 23, और गुणे कर देंगे। ये 5.6 से पूछा है और ये बटावा में आ जाएगा कितना? 22.4। और ये चीज़िया वही है एक बार जो यहाँ पे हल कर चुके हैं। ये हल करिए ना, तो 1/4 आया। तो सीधे सीधे हम यहाँ पे मोलवई रख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सवाल अच्छा था।